नमस्कार। आज हम कक्षा 7 विषय गणित में अध्याय 1 के प्रश्नों को हल करेंगे एवं समझेंगे। अध्याय 1 जिसका नाम है पूर्णांक। संख्याओं में हम पूर्णांक के विषय में समझ चुके हैं। पूर्ण प्लस अंक अर्थात प्लस और माइनस में जो अंक होते हैं वह पूर्णांक होते हैं। धनात्मक में प्लस प्लस वाले, ऋणात्मक में माइनस माइनस वाले। आइए प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापक्रमों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया। कोई से भी दिन अलग अलग जगह में जो तापमान रहा उसको सेल्सियस में इस संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, जो ये संख्या रेखा दिख रही है आपको। आइए हम थोड़ा सा संख्या रेखा को चर्चा करते हैं, जिसमें जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में यहाँ पर यह बस दिया था लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, ये नाम लिखे थे। यहाँ पर जो नीले नीले पेन से लिखा हुआ दिख रहा है वह प्रश्न में दिया था। अब हम इसको हल करते हैं। ये जो रेड कलर के पेन से आपको दिखाई दे रहा है संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, वह अब उनके द्वारा हमें समझना है और इस प्रश्न को हल करना है। आइए ए नंबर पर इन्होंने दिया है, इस संख्या रेखा को देखिए और उस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस संख्या रेखा को आप देखें, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में संख्या रेखा देखें, लाहौल स्पीति लिखा है, देखिएगा लाहौल स्पीति -10 था, फिर एक -9, फिर -8। जहाँ एरो बना है लाहौल स्पीति का वो है -8, तो हम लिख देंगे लाहौल स्पीति का जो तापमान रहेगा वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ये हो गया। अगले क्रम में श्रीनगर लिखा है, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। -5 लिखा था, -4, -3, -2। श्रीनगर कहाँ लिखा है? -2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रीनगर के सामने -2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, शिमला, शिमला देखिएगा आप कहाँ पर है, 5 लिखा है, तो हम शिमला में आपका ये शिमला 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। आगे चलेंगे, क्या लिखा था? ऊटी, ऊटी आपका 15 से पहले डैश लगा था, इसलिए ऊटी का तापमान कितना हो जाएगा? 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपका बेंगलोर था। क्या था? बेंगलोर। बेंगलोर देखिएगा, बेंगलोर में क्या है? 22 डिग्री पहुंच रहा है, हमने लिख करके देखा, तो यहाँ पर 22 डिग्री टेम्परेचर हमने बेंगलोर का लिख दिया। इस प्रकार इसका ए पार्ट जो था, ए पार्ट जो है वह क्लियर हो गया। अगला बी पार्ट में हम देखते हैं। आइए, उपर्युक्त स्थान में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर बताइए। चलेगा, ये तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। जिसका तापमान प्लस में होगा वह ज़्यादा होता है, अर्थात वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और जिसका तापमान कम जिसका तापमान कम अर्थात माइनस में होगा वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ेगी, बर्फ़ जमी रहेगी। यहाँ पर सबसे गर्म हमने देखा, सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर है? 22 डिग्री। कहाँ पर है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है लाहौल स्पीति में, -8 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे। सबसे गर्म हो गया आपका
बेंगलोर। सबसे ठंडा हो गया आपका लाहौल स्पीति। हमने देखा दोनों में अंतर, 22 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस था बेंगलोर का, 8 डिग्री था लाहौल स्पीति का। जब हम 22 से लेकर 8 तक गिनते हुए जाएंगे, -8 तक, ध्यान दीजिएगा, -8 तक, यहाँ पे क्या है ये -8, तो 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहेगा। कितना अंतर रहेगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे बी पार्ट का जो आंसर है वो रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस, जो हमने यहाँ पर लिखा है। इसका सी पार्ट का हम देखते हैं, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। हमने देखा लाहौल स्पीति का तापमान था -8 डिग्री, -8 डिग्री। श्रीनगर का था -2 डिग्री। अंतर यदि हम क्या कर दें, इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा? 6 डिग्री का अंतर आएगा। कितना अंतर आएगा? 6 डिग्री का अंतर आ जाएगा। ठीक, इनमें कोई पूछा नहीं है, इसलिए यहाँ माइनस प्लस का है नहीं। ठीक है, इसलिए 6 डिग्री का, इस प्लस का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है, लेकिन इसको आप मत पढ़िएगा। सिर्फ हमें क्या पूछ रहा है, कितना अंतर है? 6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर, डी, इसी में डी पार्ट भी है। आइए हम डी की ओर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डी पार्ट में ये हमसे पूछ रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? कह सकते हैं, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है, ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? चलिएगा, शिमला और श्रीनगर, यहाँ पे ये हमें चेक करना है। एक बार देखिएगा, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है तापमान, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है। अब वो पूछ क्या रहा है कि भाई शिमला का जो है आपका, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। हाँ, सही बात है। क्या हुआ? सही है, किंतु ये कह रहा है, क्या दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं होगा। ये प्रथम दृष्टया देखने पर ही जानकारी हमें मिल रही है। इस प्रकार इस प्रश्न क्रमांक पहले के जो 4 भाग थे, A, B, C, D, ये कंप्लीट हुए। आइए हम अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्नोत्तर वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, उसमें कोई भी सही आंसर दे रहा है तो प्लस नंबर लिख रहे हैं, ऐसे प्लस करके नंबर दिए जाते हैं, 1 +2 ऐसे, ठीक है ना। और गलत उत्तर पर माइनस ऋणात्मक, यदि उन्होंने गलत आंसर दिया तो ऐसे माइनस में अंक मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। यदि 5 उत्तर, मान लो 5 कोई प्रश्न पूछे गए किसी विद्यार्थी से और उसको अंक क्या क्या मिले, मान लीजिएगा पहले राउंड में एक बच्चे को 25 अंक मिलते हैं, दूसरे राउंड में -5 अंक मिलते हैं, यानी उसने 25 अंक सही बताए थे इसलिए उसको 25 प्लस में मिले हैं। -5 उसने गलत बताए होंगे तो -5, -10, 15 और 10 थे। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा? बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिएगा मैं आपको समझाता हूँ। हमने देखा सबसे पहले हमें कितने अंक मिले? 25। कहे के थे कुछ नहीं लगा, प्लस लगा दिया हमने, देखो ये 25 लिख दिए। फिर क्या मिले? -5 ये लिख दिया। फिर आगे क्या मिले? -10 ये लिख दिया। फिर आगे क्या मिले? 15 और क्या मिले? 10। ये पूरा हमने लिख लिया। +25 -5 -10 +15 और +10। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था माइनस माइनस वाले, ये दोनों थे, उन दोनों जुड़ गए। -5 और -10 कितने हो गए? -15 ये लिख दी, ठीक। अब हमने देखा कि आपके ये माइनस के 15 हैं और ये प्लस के 15 हैं, दोनों क्या हो गए? कट गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे ये 10 है, ये वाला 10, ये 10 लिख दिया। हमने देखा 25 और 10 कितने होते हैं जोड़ने पर? 35। तो हमारा
35 आंसर प्राप्त हो गया। अर्थात कितना हो जाएगा आंसर? 35 हमारा आंसर हो गया। उसको 35 अंक का योग रहेगा उसका। हमारा दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। आइए पढ़ते हैं हम। सोमवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था माइनस में, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान क्या था? बहुत ही आसान, थोड़ा सा दिमाग लगाने में ये हमारा पूरा हल हो जाता है और हम सही सही इसका तापमान निकाल सकते हैं। देखिएगा, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। कैसा हुआ? कम हुआ, ठीक है। पहले कितना था? 5 डिग्री था। कम होगा तो क्या हो जाएगा? 2 उसमें प्लस हो जाएगा। तापमान कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अब चूंकि माइनस में संख्या बड़ी दिखती है, लेकिन होती क्या है? छोटी होती है। ऐसा -7 -5 से हर हमेशा कैसी होगी? छोटी होगी। 0 से भी छोटी होगी -7, 0 से छोटी होगी -5। प्लस का यदि 1 लिख दें तो माइनस की सारी चीज़ें उससे छोटी रहती हैं, इसलिए हम उसमें 2 और प्लस करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब 4 डिग्री और बढ़ जाता है। 4 डिग्री क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तब हम क्या करेंगे? -7 में आप +4 कर लो तो कितना बचा? -3। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक। बुधवार को तापमान क्या हो गया? बुधवार को तापमान क्या हो गया? -3। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और हम इस वीडियो में पूरा जो एक चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 1.1 है, उसको हम पूरा कंप्लीट चर्चा करेंगे। सारे सवालों पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। प्रश्न आया, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ओर उड़ रहा है। मान लो समुद्र तल है ऊपर, उससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 12 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। एक कोई से और बिंदु पर कोई नाव चल रही है, पनडुब्बी चल रही है, उसमें 1200 मीटर नीचे, मतलब ढलान में नीचे पानी में वह तैर रहा है, ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है? आइएगा इसका एक छोटा सा चित्र के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका, मान लीजिएगा एक विशिष्ट बिंदु आपका ये है, ये विशिष्ट बिंदु ये मैं लाइन डाल देता हूँ, आप समझ ले जाएं, ठीक है। ये विशिष्ट बिंदु है समुद्र तल का तल। क्या है? समुद्र का तल। और यहाँ पे तो भरा है पानी। क्या भरा है? पानी। समुद्र में कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है। खारा पानी भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से 5000 मीटर की दूरी पर, ये 5000 मीटर की दूरी पर ये हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज, वायुयान ऊपर उड़ रहा है, ठीक। और नाव इस तल से 1200 मीटर नीचे, ये नाव या पनडुब्बी जिसे कहते हैं अपन, वह चल रही है। बहुत ही सिंपल है, समझ लीजिएगा। ये 5000 मीटर ऊपर हवाई जहाज चल रहा था, ये तल था, इस तल से 1200 मीटर नीचे नाव चल रही थी। अब ये पूछना है तो ये हेलीकॉप्टर और नाव की दूरी क्या है? ये नाव चल रही थी, कुछ मत करो, यहाँ पे प्लस लगा दो, ठीक, बस आंसर आ गया। तो आइए ये देखो बेटा, 5000 + 1200 बराबर 6200 मीटर, यानी नाव या पनडुब्बी से हवाई जहाज या वायुयान की जो दूरी है वह 6200 मीटर होगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न
ये है 5वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा है, बैंक से रिलेटेड, दिन प्रतिदिन काम आने वाले ये बढ़िया सवाल आपके कक्षा में ये प्रश्नावली में दिए हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इनको आपको याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है। ये सवाल यहाँ तो काम में आएंगे ही, आप परीक्षा में लिखेंगे ही, आपको कुछ फ़ायदा हो गई। इसके अलावा भी आप दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो देखिएगा क्या है एक अगला प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करवाता है। किसी का खाता है, मान लीजिएगा आपका ही बैंक का खाता है, उसमें आपने 2000 रुपये जमा करा दिए और अगले दिन इनमें से 1642 रुपये निकाल लिए, 1642 रुपये आपने निकाल लिए। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक निकालेंगे तो खाते में जमा की गई को आप कैसे निरूपित करेंगे? अरे भाई सिंपल सी बात है, यदि हमने खाते में जमा की है तो हमारे खाते में वो राशि क्या हुई? प्लस हो गई, जुड़ गई। क्या हो गई? मान लो पहले से और कुछ पैसे होते, उसमें 500 रुपये पहले से होते और 2000 हमने और जमा दिए तो क्या हो गई? प्लस हो जाता। ठीक है, अब हमने उसमें से 1642 अर्थात 1642 रुपये निकाल लिए तो क्या होगा? वो जो जमा राशि है उसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम तो हम माइनस कर देंगे उसको, ठीक है ना, ऋण हो जाएगा। हाँ, तो ये जमा हो गई। देखिएगा अब मैं इसको समझाता हूँ। मोहन बैंक में जमा कराता है पैसे बराबर 2000। कितने कराता है? 2000 रुपये जमा कराता है। ठीक, ये लिख दिए हमने, इसमें प्लस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि प्लस से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब इसने पैसे निकाली गई राशि 1642, इसमें निकाली गई इसलिए हमने माइनस लगा दिया। शेष राशि 2000 रुपये में से 1642 क्या कर दिया? घटा दिया। क्या कर दिया? घटा दिया। तो क्या बचा? 358। 358 काहे के बचे? प्लस के, मतलब खाते में राशि शेष है। अतः जमा की गई राशि को हम धनात्मक रूप से निरूपित करेंगे और करते ही हैं, और निकाली गई राशि को ऋणात्मक निरूपित करते हैं। इस प्रकार हमारा ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है और 5वां प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम 6वां प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न बहुत बड़ा है, उत्तर बहुत छोटा है। देखिएगा कितने अच्छे सवाल हैं। गणित में वैसे प्रायः होता क्या है, गणित में सवाल छोटे छोटे होते हैं और आंसर उसको बहुत बड़े बड़े सॉल्व करना पड़ते हैं, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। अभी चूँकि पहली प्रश्नावली है इसलिए इसमें प्रश्न बड़े बड़े हैं और उत्तर बड़े छोटे छोटे हैं। देखिएगा इसको ध्यान से समझते हैं, पढ़ते हैं। रीता किसी बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर चली जाती है। मान लीजिएगा यहाँ पर मैं समझाता हूँ, अब नीचे एक डायग्राम के दौरान समझेंगे। ए बिंदु है, ए से पूर्व की ओर, ए से पूरब है मान लो इधर, तो बी की ओर जाती है कितना? 20 किलोमीटर चली जाती है। ठीक, फिर वो उसी सड़क के अनुदिश उसी सड़क पर बी पर से वापस हो जाती है। मान लो ये बी था, बी पर से वापस हो जाती है तो वापस होके आ जाती है पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर। ठीक है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक लिखें तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को क्या लिखेंगे और कितनी दूरी उसमें पूरी होगी, ऐसा हमें बताना है। अब आइएगा हम थोड़ा सा इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखो, मान लीजिए ये कोई एक कोई है, ये ऐसा एक लाइन, इस साइड पूर्व है, इस साइड पश्चिम है, ये कोई ए बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु से ये कोई चला 20 किलोमीटर इस साइड, ये 20 दिख रहा है, चल गए। अब ये बी पर यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से कोई इधर चला पश्चिम की ओर कितना? 30 किलोमीटर। अब ध्यान देना, यहाँ ये जो है ये इतना भाग तो बराबर हो गया, कितना? 20 बराबर 20, 20 बराबर 20 हो गया। ठीक है ना, कितना बचा शेष? 30 में से जब 20 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 10। ऋणात्मक संख्या 10 द्वारा, ये 10 आंसर हो गया, ये 10 आंसर हो गया।
कोई परेशानी? इस प्रकार हमारा 6वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। आपको यदि इसमें कोई समस्या हो समझने में तो आप मेरी वीडियो में कमेंट भेज दें, है ना, मुझे लिख भेजें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। मैं दोबारा पुनः प्रयास करूँगा आपको और अच्छे से समझाने का। ठीक है, अगले चलते हैं। बहुत बढ़िया मायावी क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा है ऐसा मायावी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। किसी मायावी वर्ग में, मायावी वर्ग है, समझ लो मायावी वर्ग क्या होता है। माया तो जानते हो ना, नाम सुना होगा, तो बहुत अच्छा डेंजरस क्वेश्चन है। माया, माया इसमें लगेगी क्वेश्चन में, गणित में माया आ गई, चलिए समझते हैं, मज़ा आ रहा है। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति ध्यान देना, स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान होती हैं। ठीक, बताइए कौन सा वर्ग मायावी है। अब आप थोड़े से अच्छे दिमाग से इसको, ठंडे से दिमाग से समझिएगा और मैं सच मानिएगा इतने अच्छे से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जीवन में कभी भी ये जो भी वर्ग पहेली होगी उसको सुलझाने की, उसको मायावी है कि नहीं है, किस प्रकार की है, उसमें आज तक कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिएगा एक मायावी पहेली ये दी है इन्होंने, है ना, ये छुप गई, चलिएगा अपन देखते हैं। ये है, ये मायावी पहेली, यही चेक करते हैं। सबसे पहले समझो पंक्ति, यहाँ देखो एरो बनाऊंगा। पंक्ति क्या होती हैं? ये वाली पंक्तियाँ होती हैं ऐसे में, ये क्या है? सब पंक्तियाँ हैं, इसमें ये पंक्तियाँ हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ है स्तंभ। स्तंभ जो होते हैं कड़े कड़े, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ये विकर्ण। चलो भैया विकर्ण और समझ लेते हैं। विकर्ण होते हैं ऐसे, ये विकर्ण होते हैं। एक ऐसे में भी विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। ऐसे भी इसमें विकर्ण होता है, ऐसे इसमें विकर्ण होता है। आप समझ पा रहे हैं? ये अपन ने समझ ली पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण। पंक्ति मतलब लाइन, स्तंभ मतलब खंबा और विकर्ण मतलब आड़ी जो रेखाएं होती हैं वो। ठीक, चलेगा। अब अपन इसको चेक करते हैं कि कौन मायावी है कौन नहीं है। अब हम सबसे पहले इसकी पंक्तियां चेक करते हैं, पहले वाले की। आ जाओ, थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया। हमने क्या किया, ध्यान देना, पंक्ति में 5 है, ये 5 रख दिया, -1 -1 -4 -4। इसको जब हल किया तो 0 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगला -5 -2 7, इसको जब सॉल्व किया 0, यहाँ 0, 3 -3 सॉल्व किया 0। यानी पहले जो ए नंबर का वर्ग है उसमें पंक्तियों की जो संख्या आ रही है वो समान है। ठीक, अब दूसरे वाले में भी चेक कर लो पंक्ति। इसमें हमने देखा, देखो 1 -10 0, 1 -10 0 -9 आया। ऐसे ही -4 -3 -2 -9 आया। जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। कोई परेशानी तो नहीं है आपको। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस समस्या को भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। अब तीसरा आपका पंक्ति -6 + 4 -7, उसे सॉल्व करेंगे -9। यानी हमने दोनों वर्गों को देखा, दोनों भी मायावी आकृतियों को देख लिया। भाई पंक्तियाँ तो दोनों की बराबर हैं। चलिए अब अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब हम स्तंभ देखते हैं। स्तंभ मतलब खंबा। ठीक है, हमने देखा, देखो 5 -5 0, ये 5 -5 0। ऐसे में खड़े में जगह यहाँ थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए हमने आड़े में लिख दिया। चूँकि वो स्तंभ में, हमने यहाँ एरो को देखना, आप एरो देख रहे हैं, एरो दिख रहा है, एरो है, एरो से आप समझ जाइएगा। उसको देखा हमने, देखिएगा 0 आया। दूसरा चेक किया ऐसे ही, तीसरा चेक किया 0 आया। फिर दूसरे वाले बी वाले वर्ग में देखा, उसमें -9 आया, इसमें -9 आया, -9 आया। यानी स्तंभ क्या है, दोनों के बराबर हैं, सही हैं। पंक्तियाँ कैसी हैं, सही हैं। अब हम विकर्ण को चेक करते हैं, आइए।
विकर्ण को चेक करते हैं। विकर्ण क्या होगा? तो वो विकर्ण ये होगा, देखो समझ ही लीजिएगा। इसमें विकर्ण होगा 5, 2 और 3, ये विकर्ण है। इसमें विकर्ण ये 6, 3 है। इसमें ऐसा विकर्ण है और इसमें ऐसा विकर्ण है। ये विकर्ण समझ में आ गया आपको? अब देखिएगा मैं नीचे आपको विकर्ण समझाता हूँ। 5 - 2 - 3 हमने चेक किया, हमारे पास क्या आया? हमारे पास क्या आया? चलिए, माफ़ी चाहेंगे ये असुविधा के लिए आप लोगों की। नेटवर्क परेशानी की वजह से हम इसमें विकर्ण हम पढ़ रहे थे। ये देखिएगा विकर्ण का जो मान आया हमारा, ये हमने पहला 5 -2 -3 0 आ गया। लेकिन अगला विकर्ण जब हम इसमें चेक करते हैं -4 -2, तो इसमें आ रहा है -6। यानी यहाँ तक इसमें पंक्ति 0 आ रही थी, स्तंभ भी 0 आ रहा था, पहला विकर्ण भी 0 आ रहा था, लेकिन एक विकर्ण का मान कितना है? एक विकर्ण का मान जो है वह -6 है। इसलिए यह पहला जो वर्ग होगा वह निश्चित ही मायावी नहीं है। ओके, अब अगला देखते हैं। इसमें विकर्ण देखिएगा आप, 1 -3 -7, ये -9। दूसरा देखा -6 -3 -9। ओके, इसमें यदि देखो यहाँ से लेकर के हम पूरा चेक करते हैं तो सारे आंसर क्या आ रहे थे योग करने पर? 9 -9 -9 -9। इसलिए यह है हमारा मायावी वर्ग कौन सा हुआ? 2। हमारा मायावी वर्ग हो जाएगा 2। ये देखिए, ये वाला हमारा आकृति क्रमांक 2 बी हमारा मायावी वर्ग होगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है, अतः आकृति बी मायावी वर्ग होगा। आकृति बी कैसी होगी? मायावी वर्ग होगा। चलेगा, अब हम प्रश्न क्रमांक 8 पर चर्चा करेंगे और ये हल करने वाला। अभी तक के सवाल प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 7 तक कौन से थे? ये थे समझने वाले, कॉन्सेप्ट लगाने वाले, दिमाग लगाने वाले। इनको याद नहीं करना, एक बार कर लिए तो दैनिक जीवन में आप इन्हें बहुत 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 बार उपयोग कर सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ये सवाल है, हल करना है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 में समझते हैं। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस अंडर ब्रैकेट के -b बराबर a + b का सत्यापन करना है। किसको सत्यापन करना है? इसको सत्यापन करना है। ठीक, चलेगा। प्रश्न क्रमांक पहला, मान लीजिएगा ना, पहला दिया है a बराबर दिया है 21 और b बराबर दिया है 18। क्या दिया? a बराबर दिया है 21 और b बराबर दिया है 18। हमने जो सर्वसमीका जो उन्हें सत्यापित करना है वो लिख दिया। हमने लिखा है, ये देखिएगा आप, जो ऊपर लिखा था वही लिखा है। a माइनस ब्रैकेट में -b बराबर a + b। a और b के जो हमारे पास मान दिए हैं, दोनों मानों को उठा के हमने यहाँ रख दी। देखो a यहाँ रख दिया 21 दिख रहा है, b को यहाँ रख दिया हमने 18। जहाँ जो चिन्ह लगे थे वहाँ लगे, माइनस जहाँ लगा था वहाँ माइनस लगा है, प्लस जहाँ लगा था वहाँ प्लस लगा है। इसी प्रकार हमने इधर भी a की जगह 21 लग दिया और b की जगह 18 लग दिया। अब आगे हमने क्या किया? देखो 21 का 21 लिखा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। और 18, 21 ऐसे ही लिखा है, 18 ऐसे ही लिख दिए। माइनस और माइनस क्या हो गए? ये प्लस बन गए। अब अगला 21 + 18 ही लिखा था। हमने इनको जब जोड़ा, देखो 8 में 1 जोड़ लो तो 9 आ गया और 2 में 1 जोड़ लो तो 3 आ गया। कितना आ गया? 39। दूसरे को जोड़ा तो कितना आया? 39। यानी सत्यता की जांच हो गई।
पहला प्रश्न हमारा सही हो गया, हम सत्यता की जांच कर दिए। ठीक, इसका अगला देखेंगे इस साइड। ये देखो a बराबर 118 दिया है, b बराबर 125 दिया है। जो हमें सत्य करना था वो हमने लिख दिया, a माइनस बी बराबर a प्लस बी। ठीक, a की जगह 118 लिख दिया, माइनस और माइनस 125 लिख दिया। यहाँ पे 118 प्लस 25, और जब उन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 243, दोनों के आ गए 243। सत्यता की जांच हुई। ठीक, इसी प्रकार से ये दोनों प्रश्न भी आप हल कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ जोड़ो। जैसे 75 और 84 को क्या करना, पहले वो a माइनस बी बराबर a प्लस बी लिखेंगे। 75 माइनस और एक बार और माइनस 84 लिखेंगे, एक बार 75 बराबर 84, 75 प्लस 84 लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का जो भी योग आएगा, जो भी जुड़ेगा वो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। इसी प्रकार से 28 और 11 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। फिर भी समस्या आने पर मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। आइए हम प्रश्न क्रमांक 9 अब देखते हैं। 9 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा समझने की देर है। इसमें भरा नहीं है हमने, अब देखिएगा हम भरते हैं। ठीक है, देखते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। हाँ, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए जो बॉक्स बने हैं, ये विटनेस बॉक्स, ये गवाह के बॉक्स हैं कि कौन सा पलड़ा भारी है। जो भी बॉक्स हैं, इन बॉक्स में आपको ये तीनों निशान देखिएगा, एक जे निशान, एक ये चिन्ह और ये जे चिन्ह। ये क्या है ये मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। ये है ये चिन्ह जो दिख रहा है ना, मान लो इधर देखें, ये कौन सा, ऐसा इसका मुंह बड़ा है और इसका मुंह कैसा है, छोटा है। तो आप इसको याद ऐसे कीजिएगा कि बड़ा मुंह यदि शेर और चूहे में तुलना करना पड़ जाए, कभी क्या करना पड़ जाए, शेर और चूहे में तुलना करो, तो बताओ साहब किसका मुंह बड़ा है, क्या बताओगे, शेर का ही ना। बस इतना याद रख लो तो ये जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी 100% गारंटी। तो बड़ा मुंह, खुला मुंह है शेर का, तो ये बड़ा हो गया। ठीक, अब अगला चिन्ह तो आपको याद ही नहीं करना, साइन बताइएगा। ये छोटा मुंह तो किसका हो गया, ये छोटा मुंह तो किसका हो गया, चूहे। देखो यहाँ पे अपन चूहे की आकृति भी बना सकते हैं, देखो ये चूहा बनता है ना। हाँ, तो चूहा छोटा और ये शेर बड़ा मुंह। ठीक है, चलेगा, ये अब समझते हैं अपन। तो ये जो है, ये चिन्ह जो है बेटा, ये बड़ा है, ये बड़ा रहेगा। ये जो चिन्ह है इस प्रकार का, ये छोटे का रहेगा। और बराबर तो आप जानते हैं, जब दोनों बराबर हों तो बराबर। अब हम पहला जो दिया है इनने, -8 प्लस और अंदर ब्रैकेट में -4 बराबर इन्हें दिया है -8 और -4। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -8 और -4 बराबर आएंगे आपके -12। ठीक है, और अगला यदि करेंगे तो ये आएगा -8 और +4 बराबर आएंगे -4। अब ये बताइए आप -4 बड़े होंगे कि -12 बड़े होंगे, -4 बड़े होंगे ना। माइनस की संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी होती है, हमेशा याद रखिएगा। संख्या रेखा अभी हम पढ़े थे, संख्या रेखा को देखिएगा, 0 के दाहिने साइड जो भी अंक रहते हैं, 1 2 3 4 5, वो सब बड़े होते हैं, और 0 के बाएं साइड, उल्टे हाथ साइड जो अंक रहते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपका -4 बड़ा हुआ -12 से, तो -4 आपका बड़ा हुआ -12 से, तो आपका ये चिन्ह ऐसा लगा दो। ठीक, लगा लोगे, चलिएगा। अब अगला देखते हैं, सेकंड बी। हमने इसको देखो, ये -3 और 7 हमने लिखा, तो ये हो गए मान लीजिएगा 4। क्या हो गए, ये हो गए हमारे 4 और -19 बराबर हमारे पास क्या बचेंगे, -15।
ठीक। अब अगला हमने देखा, इसमें हमने 8 और 9 मान लीजिएगा माइनस माइनस के हैं तो जुड़ गए दोनों, तो ये हो गए 15 माइनस 17, तो ये बचे माइनस के 2। तो -2 बड़े या -15 बड़े? -2 बड़े। ज्यों कहते हैं चिन्ह इधर लगा दीजिएगा, ठीक। अब अगला देख लो, सी नंबर का। सी में आपका है 23 माइनस 41 प्लस 11, तो 23 में से 41 घटा लो, ठीक है। घटा लिए, कितना आएगा आपका? पहले प्लस प्लस वाले आपने जोड़ लो, 23 और 11 हो गए आपके 34। 34 में से 41 को घटा दो या 41 में से इसको घटा दो, तो आपके कितने बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 7, वो भी काहे के? माइनस के, ठीक। अब इसको कर लो सॉल्व। 41 और 11 को जोड़ा हमने तो कितना हो गया आपका? 52, 52 हो गया। कितना हो गया? 52। अब 52 माइनस का है और 23 प्लस का है तो घटेगा, घटेगा तो आपका क्या ज़्यादा बचेगा? अब माइनस का तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो चिन्ह ऊपर लगाएं उसका उल्टा। पहले वाला जो पहले लिखा है ये बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा रहेगा, ठीक। इसके अगले भी आप इसी प्रकार से इनको चेक कर करके माइनस प्लस कर सकते हैं। बराबर होगा तो बराबर का निशान लग जाएगा, बड़ा होगा तो बड़ा वाला मुंह, खुला हुआ मुंह उस साइड आ जाएगा जो बड़ा है, और छोटा वाला मुंह ये वाला जो है वो छोटे के साइड आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप इनको, ये 2 सवाल मैंने अभी हल नहीं किए हैं, इनको आप हल अपने रजिस्टर पे कीजिएगा। किसी भी समस्या आने पर मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा आपको इसको सॉल्व कर बता दूंगा। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजाक मस्ती वाला। चलिएगा देखते हैं मजाक मस्ती का कैसा क्वेश्चन सर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, सीढ़ी लगी हैं। सीढ़ी जानते हैं? क्षमा चाहेंगे, ये 10वें क्वेश्चन में बड़ी नेटवर्क की और मोबाइल की परेशानी की वजह से आपको असुविधा हुई देखने में। दोबारा समझते हैं इसको। देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी लगी हुई हैं तालाब में। एक बंदर सबसे ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल हमें दिख रहा है ऊपर, और सीढ़ी पहली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कहाँ है? 9वीं सीढ़ी पर है। चलिए अब आगे का ये सवाल ये क्या पूछ रहे हैं ये देखते हैं। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर पर पहुँच पाएगा? अब आप समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इधर। देखिएगा, ये मान लीजिएगा आप ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ हैं, क्या हैं? सीढ़ियाँ हैं। अब वो यहाँ बैठा है बंदर, यहाँ पे जब छलांग लगाता है तो तीसरे नंबर पे पहुँचता है, लेकिन वो खिसक जाता है। तीसरे पे आता है लेकिन वो खिसक जाता है, तो कहाँ चला जाता है? 2 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाता है यहाँ। यानी पहली बार में वो एक ही सीढ़ी चढ़ा। कितनी सीढ़ी चढ़ा? एक सीढ़ी पहली बार में चढ़ता है, ठीक है। फिर अगले में जब जाएगा, दूसरी से चौथे नंबर पे आएगा तो अगले में वो तीसरे पे आएगा। इस प्रकार से वो 11 छलांग लगाएगा। कितनी छलांग लगाएगा? 11 छलांग लगाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा? पानी पीने के लिए पहुँच जाएगा। चलिए अब अगला। अब पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है।
कितनी छलांगों में वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ देखना, अब वो वापस आ रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है सीढ़ी से। यहाँ से वो 4 सीढ़ी ऊपर आता है लेकिन 2 सीढ़ी नीचे, यानी पहली बार में वो 2 सीढ़ी चढ़ रहा है तो आपको 5 छलांग में वह ऊपर आ जाएगा, 5 छलांग में वह ऊपर आ जाएगा। इसमें 2 प्रश्न और पुस्तक में दिए हैं, वह समय अधिक होने की वजह से हमने इसमें नहीं किए हैं। आप इसी प्रकार से उसको समझिएगा और ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह हमारा कक्षा 7 का अध्याय 1 प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे सीखेंगे और सभी को, अपने चिर परिचितों को बताएंगे और सभी बच्चों का मदद करेंगे। धन्यवाद।